टाइम पे जब हम एडमिशन नहीं भी लिए थे तब भी ये तो पता ही था ना कि यार अगर IITs होता है या नहीं होता है, फिर भी एक बिट्स पिलानी इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑप्शन जो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। पर डे में 2 शिफ्ट्स लगाता था मैं बेसिकली कि 9 to 12 एक मॉक टेस्ट कर लिया, अच्छा फिर 12 to 1 उसको थोड़ा एनालिसिस कर लिया वगैरह वो सब, फिर 1 to 2 ब्रेक ले लिया। ये मैं बहुत एग्जैक्टली देखूं वो लास्ट डेज ऑफ बिटसाइड रोज इस रूम में आता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ यहाँ पे कमी सी महसूस होती है कि यहाँ पे अकेला मैं आपको पढ़ाता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे किस्से रहते हैं जो कि आप सभी के साथ मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर पाता हूँ। तो इसीलिए आज जो है मैंने अपने अजीज दोस्त सुप्रीत को यहाँ पे जो है आप सभी के लिए इनवाइट किया है, जहाँ पे हम दोनों मिलके अपने बिट्स पिलानी के किस्से आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो सुप्रीत भाई स्वागत है आपका। थैंक यू। आइए बैठिए। भाई अशल भाई, तुझे याद है वो जमाना जब अपन ईयरफोन्स लगा के माइक सेट करते थे और कैसे, और अब बता तू भाई इनिशियल जर्नी मतलब ये लग नहीं रहा मेरे से, बट ठीक है अजीब सा रहा था। YouTube का एकदम मतलब अपने को पता चला कि हाँ भाई ऐसी भी चीजें होती है, ये सब कर सकते हैं। तब वो रिसोर्सेज नहीं थे, तो आज बताओ ये माइक ये ईयरफोन्स लेके ऐसे लटका के, और आज बताओ आज मैं तेरे घर पे आया अलग से लिया था भाई वो वायरलेस वाला। हाँ आई नो उसमें भाई बढ़िया रिकॉर्डिंग होती है सब चीजें यार। मतलब ऐसा लग रहा था ना कि भाई चैनल खोला है तो थोड़ा सा अपन भी करे कुछ उस पे स्पेंड। पर आज मैं ये सब सेटअप देख रहा हूँ स्टूडियो का, भाई कहाँ से कहाँ आ चुके हैं। और क्या बस यार बच्चों का प्यार था बढ़ते चले गए भाई। ठीक है, चीजें पसंद आती है तो अपन को भी लगा कि उनको सही रिसोर्सेज प्रोवाइड। वो एड्रेनलिन भी कि जब एक के बाद एक लोग जुड़ते जा रहे थे और कैसे। ओह एनीवेज, बट इट्स गुड टू बी बैक। थैंक यू सो मच भाई, तूने बुलाया। और क्या मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, काफी टाइम हो गया था मिले हुए। नहीं बिल्कुल बताओ भाई थोड़ा अपने बारे में अभी ऑडियंस को भी पता चले कौन है सुप्रीत। नहीं, ऑडियंस को तो आई थिंक जो लोग बहुत पहले से देख रहे हैं इस चैनल को प्रॉब्ली कुछ मेरे वीडियोस देखे होंगे। कुछ बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस भी हैं मतलब, बट ये है कि हाँ बहुत दिनों बाद वापस एक वीडियो रिकॉर्ड करने का मौका मिला। तो आई फील प्रिविलेज्ड एंड थोड़ा नॉस्टैल्जिया भी हो रहा है कि एकदम वापस से वही सारे एक्सपीरियंसेस की रात में बैठ के भाई रिकॉर्डिंग करते थे। सच में कि लगता था कि भाई नहीं डालना है यार, मतलब कि भाई स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही है कि हाँ भैया ये वाला वीडियो ले आओ, भैया ये वाला वीडियो ले आओ। करेक्ट। बट ठीक है, वो भी दिन थे और ये भी दिन है। और क्या, जब ये सब सेटअप मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे कैमरास लगे हैं, ग्रीन स्क्रीन लगी है। सही है भाई। चल फिर चलते हैं डाउन दैट लेन और क्या बातें करते हैं वो सारी, और क्या है कि क्या है कैसा है। सबसे पहले तो भाई वो थोड़ा सा बिटसेट के बारे में बता कि बिटसेट के पहले कैसी सिचुएशन थी, मतलब क्या था तेरा फेस, तुझे क्या लग रहा था कि क्या चीजें करूँ कि बिटसेट एक अच्छे तरीके से स्कोर निकल जाए। देख ऐसा है कि अब तो खैर बहुत टाइम हो गया, 10 साल हो गए और कैसे उस बात को, बट ऑलमोस्ट 10 तो नहीं, ऑलमोस्ट 10 साल हो गए। बट ये कि मुझे अभी भी याद आ रहा है कि 22 मई को आई थिंक मेरा जेईई एडवांस था, और फिर उसके 2 दिन बाद बिटसाइट था। अब इनिशियली तो बिटसाइट का आप सोचते हो कि जॉइंट प्रिपरेशन, ये सारी चीजें कॉमन है और क्या, और मेन फोकस तो आपका उसी पे रहता है ना यार कि कंसेप्ट्स देख लो, उस पे कि अपने कोर कंसेप्ट्स क्लियर कर लोगे तो फिर वो इररिस्पेक्टिव ऑफ एग्जाम होता है। बट ये है कि एक बार जेईई एडवांस हो जाने के बाद जब रियलिटी चेक मिलता है कि क्या हो गया अपने साथ, फिर उसके बाद रियलाइज होता है कि नहीं यार बिटसाइट, और नो डाउट कि बिट्स पिलानी उस भी लिए थे, तब भी ये तो पता ही था ना कि यार अगर IITs होता है या नहीं होता है, फिर भी एक बिट्स पिलानी इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑप्शन जो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो अब ये है कि 22 तारीख के बाद 24 तक वो प्रिपेयर तो करना ही था और कैसे। तो ये है कि उन 2 दिनों में प्रेशर भी रहता है कि यार अपने को अच्छा परफॉर्म करना है, प्लस ये है कि अब बैठो, अगर आप टाइप करने जाओ गूगल पे उस जमाने में, अगर मैं 2016 की बात बताऊं तो गूगल पे आप टाइप करो बिटसाइट प्रिपरेशन कोर्सेज, एक ना आए और क्या, मुश्किल से एक आध कोई आ जाए। ऐसा भी नहीं कह रहा मैं कि एक भी नहीं था उस जमाने में भी, बट ऐसा नहीं था जो अपन रिलाय कर सकते हैं। सही बात है। और उस टाइम पे यार आप लिमिटेड टाइम है, राइट? लिमिटेड टाइम है। अब लिमिटेड टाइम में आपको रिलायबिलिटी भी देखनी है और क्या कि यार एक ही चीज उठा सकते हो ना आप, ऐसा तो है नहीं कि 50 चीजें उठा ली आपने और 50 सॉल्व कर ली, तो एक कॉन्फिडेंट चीज अपने पास तो कोई थी नहीं। तो अब मैंने सोचा यार क्या करूं, बिटसाइट के मॉक टेस्ट करता हूं और क्या, तो जो मिला तब कर लिया उस टाइम पे, तो अब जैसा है जो है और क्या। तो अब मुझे आज भी याद है कि उन 2 दिनों में मैं सोचा देखो अब 2 दिन में कंसेप्ट तो कुछ हो नहीं सकते, तो मॉक टेस्ट ही करते हैं अपन।
तो मॉक टेस्ट फिर मैंने कैसे सोचा था कि 3-3 घंटे के मैंने पर डे में 2 शिफ्ट्स लगाता था मैं बेसिकली, कि 9 to 12 एक मॉक टेस्ट कर लिया, अच्छा फिर 12 to 1 उसको थोड़ा एनालिसिस कर लिया वगैरह वो सब, फिर 1 to 2 ब्रेक ले लिया। ये मैं बहुत एग्जैक्टली देखो वो लास्ट डेज ऑफ बिटसाइट बता रहा हूं, बातें चलेंगी तो अपन बात भी करेंगे उसके बारे में। बट फिर 2 to 5 में एक और मॉक टेस्ट करता था, ठीक है, और फिर 5 to 6 उसका एनालिसिस, फिर रात के फेज में जो अगर मैं बैठा उसमें फिर मैं हर वो कंसेप्ट को रिवाइज करता था जिसके सवाल मेरे गलत हुए। अब बिटसाइट में क्या है, देख क्वेश्चंस इजी है, राइट, ये तू भी जानता है, ये मैं भी जानता हूँ, सही बात है। तो क्वेश्चंस इजी होने के साथ बस आपको ये है कि आप वहाँ पे फॉर्मूलाज ना भूलो, आप वहाँ पे कंसेप्ट्स ना भूलो, क्योंकि नंबर ऑफ जो चीज पैनिक कराती है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पैनिक कराती है कि भाई ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। क्वेश्चंस इजी है, सबको पता है, तुझे भी पता है, मुझे भी पता है, क्वेश्चंस इजी है। तो वही है कि फिर 8 to 12 जितना भी देर में पढ़ाई करता था, अब उसमें वही कंसेप्ट रिवाइज कर लिए, फॉर्मूलाज रिवाइज कर लिए। ओनली फोकस वाज कि यार एक बार मैंने अगर वो कंसेप्ट रिवाइज कर लिया ना, उसके बाद वो सवाल गलत नहीं होना चाहिए मेरा, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। तो मेनली तो वही था भाई। मैं खुद भी मतलब कि फॉर्मूले से भूल भी जाता था, जेई के टाइम पे वही होता था। तो मैं तो ये करता था, जहां दीवार दिखी, अलमारी दिखी, बस चिपका दो एक शीट, जो फॉर्मूले भूले टेबल पे रख लिया, कि बार बार जब ध्यान पड़ेगा ना तो अपने आप याद हो ही जाएगा। और वो हुआ था एग्जाम टाइम तक, मतलब रिटेन कर लिया था कि भाई ठीक है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं था जो भूल रहे अपन, कम से कम उस वजह से गलती नहीं हो, है ना। नहीं, मुझे भी याद है कि रंग बिरंगे पेन लेके जो फॉर्मूलाज चिपकाए थे मैंने, वो दिमाग में सेट हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी फिर ऐसे बिटसाइट के अगर मैं बोलूं कि 1 या 2 दिन पहले कैसी सिचुएशन थी? बिटसाइट के 1-2 सिचुएशन के अभी जैसे अपन ने बात करी, बट अब मेनली तो वही कि पैनिक तो रहता ही है। पैनिक ऐसा है कि अब वो पैनिक आपकी बेटर परफॉर्मेंस को लीड करना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि पैनिक से आपने एक पेपर जैसा भी हुआ, एडवांस आपका जैसा भी हुआ, आप दूसरा पेपर भी वैसे ही पैनिक में खराब कर दो। वो सबसे ज्यादा उसमें फैमिली का सबसे बड़ा हाथ होता है कि वो सपोर्ट करेंगे कि नहीं वो आपको मोटिवेट करते हैं, और थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपने कोर कंसेप्ट्स पे विश्वास भी होना चाहिए कि यार जो मैंने 2 साल मेहनत की है ना, वो बेकार नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं 2 दिन में भूल ही जाऊंगा वो मेहनत, ऐसा नहीं है कि इतना टाइम जो मैंने इन्वेस्ट किया वो एक दिन एक पेपर ऊपर नीचे हो गया, कुछ भी हो गया, उस चक्कर में मेरा वो 0 हो जाएगा। वो सबसे बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। तो उसी के साथ ही प्रिपरेशन होती है जो होती है, और क्या कि आई नो आई कैन डू इट, तभी आप कर सकते हो। वो इस सिमिलर सिचुएशन मतलब मेरी भी थी कि भाई खुद को मोटिवेट करोगे तभी तो जाके मतलब एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे। आप ये कहीं और से मोटिवेशन ला नहीं सकते, वो चीज रहती है। और मतलब लास्ट डे तो ऐसा था कि उठा सुबह और बस मतलब बैठ के जितना मतलब देख सकता था, क्योंकि एकदम हड़बड़ाहट रहती है कि भाई एक तो एग्जाम का प्रेशर है। फिर भी कोशिश करा कि ठीक है भाई, ये तो लास्ट डे का बता रहा है, एक दिन पहले का बता रहा है? नहीं, लास्ट डे का ही बता रहा हूँ जस्ट। मतलब रात का तो ऐसा हो गया था, नींद तो आ नहीं रही थी, अलग ही भाई वो फेस भी ऐसे। पर ठीक है, मन को थोड़ा सा भाई शांत रखना है, करना है। अब तो जो है एक अच्छा भाई एग्जाम में परफॉर्मेंस देना है। तो बस सुबह उठ के एक फाइनल अच्छे तरीके से रिवीजन किया। वो कुछ मतलब वही शॉर्ट नोट्स में मैंने तो ध्यान यही रखा था, जो चीजें भाई गलत हो रही थी, मॉक टेस्ट में गलतियां थी, उनको अलग से नोट डाउन कर लिया था, ये तो नहीं गलत करूंगा। तो इस तरीके से लिख लिया, उन्हीं को अच्छे से देख लिया, लाइट सा ब्रेकफास्ट किया, चल पड़े भाई सेंटर, क्योंकि मॉर्निंग वाला ही था, 9 से 12 वाला जो शिफ्ट रहती है ना, वही था। तेरी कौन सी शिफ्ट थी? मेरी आई थिंक मैंने भी मॉर्निंग वाला ही प्रेफर किया था। यूजुअली एक बहुत सारे लोग ना फैंसी बातें करते हैं, आजकल करते हैं कि नहीं पता नहीं, पहले तो करते थे कि आप मॉक टेस्ट एग्जैक्टली उसी टाइम पे दो जिस टाइम पे आप पेपर देने वाले हो, ताकि क्या हो जाएगा। ये एडवाइस मैं भी मतलब स्टूडेंट्स को देता हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाती है। तू खुद ही बोल रहा है कि मैं 2 स्लॉट देता था, जब तक स्लॉट बुकिंग नहीं हुई थी, तो तू भी वही रख रहा था कि भाई देते हैं अपन, जो भी स्लॉट में रहेगा अपना दिमाग एक्टिव रहेगा उस टाइम पे। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वो हो जाता है। आपको पता नहीं चलता, बट आई फील जरूर उसका फर्क पड़ता है, और क्योंकि आपके बायोलॉजिकली ब्रेन को पता होता है कि इस टाइम पे फंक्शन करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि उस टाइम पे अगर ब्रेन की पीक कैपेसिटी ना हो ना, तो आज आई एम नॉट वेरी श्योर कि आज के डेट में कितने सवाल आते हैं बिटसाइट में, बट अपने टाइम पे जितने 450 मार्क्स का जो पेपर होता था, और 150 क्वेश्चंस ना आई थिंक जितने अपने टाइम पे, तो 150 क्वेश्चन 3 घंटे में करना मजाक बात तो नहीं है। और कैसे वही अभी तो क्वेश्चंस कम हो गए, 130 हो गए,
पर अपने टाइम पे तो और थोड़ा सा मुश्किल ही पड़ता था। करेक्ट टाइम क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई कम वम नहीं किया, बस क्वेश्चंस कम कर दिए, थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी जरूर इंक्रीज कर दिया। हां ऑफ कोर्स लेवल ऑफ डिफिकल्टी तो अब क्योंकि उतने टाइम में 20 सवाल अगर आप कम कर दो, लॉजिकल इंग्लिश और रीजनिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, मतलब थोड़े क्वेश्चन का ट्रेंड चेंज हो गया। अच्छा, अपन अपने टाइम पे क्या करते थे कि एनटीएससी के पीवाईक्यूज कर लिए, उससे हो जाता था, पर अब थोड़े से भाई बढ़िया क्वेश्चंस आने लगे। अच्छा क्वेश्चंस बढ़िया आ जाते। तो कैसे प्रिपेयर करते हैं आजकल बच्चे और कैसे क्या होता है? लॉजिकल रीजनिंग का तो देखो, मतलब यार मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि आपको ऑनलाइन भी मटेरियल दिख जाता है। हाँ, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि भैया अभी टाइम ही नहीं है, हम कहाँ से देखें ये चीजें करें, तो फिर अपन ने एक काम किया था कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड भी बना दिया था कोर्स बना दिया तूने? कि जिनको मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में लेकर कॉन्फिडेंट थे वो उसको भी रेफर कर सकते हैं। नहीं, वो जरूरी है यार, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो हर जगह बन जाएगा, बट मुझे नहीं लगता लॉजिकल रीजनिंग और पता है ये एक ऐसी चीज है ना, इट इज इजी टू नेग्लेक्ट। मतलब लोग उसको लाइट ले लेते हैं, फिर वहां पे गलत सलत कराते हैं, क्योंकि यार वहां पे तो सवाल तो वही, और उसके भी उतने ही मार्क्स है जितना फिजिक्स केमिस्ट्री का। ऐसा तो है नहीं प्लस, तब तो +3 होता था, बट अभी भी आई थिंक +3 है। अभी वेटेज बढ़ गया है, मतलब हाँ, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश का अगर देखेगा ना मिला के 90 मार्क्स है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी 90 मार्क्स है। अच्छा, इक्वल वेटेज, बस मैथ्स का जो है उसका 120 है। अच्छा, बाकी ऐसे करके टोटल में जो है अपने अच्छा बताइए, मतलब सोच लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश भी कितना ज्यादा जरूरी है, मतलब वो तो है नहीं। और पता है ओवरऑल अगर तू देखे ना बिट्स पिलानी में, अगर तू नोटिस करेगा बच्चे भी फिर वैसे ही आते हैं, मतलब ऐसा वो जिनके लॉजिकल रीजनिंग शार्प हो और वो वैसे कभी नहीं देखेगा कि एकदम जिसने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एकदम घोट डाला और क्या उस पे फिर ये चीज मतलब बिटसेट की सबसे अच्छी लगती है भाई, जेई में भी करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा पता चलता है ना यार लॉजिकली कितना अच्छे से बच्चे सोच पा रहे हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो भाई ठीक है, बोर्ड्स में भी पढ़ रहे हो, सिलेबस तो सेम है, बस पैटर्न चेंज होते जाता है। बट वही चीज है, एक अलग से सेक्शन इंट्रोड्यूस करके उनके लिए भी एक स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी रहती है, क्योंकि वो ऐसा सेक्शन है कोई अलग से नहीं कर रहा है भाई परफॉर्म, या मतलब प्रिपरेशन ही नहीं कर रहा है, तो ठीक है प्रिपरेशन करके निकाल सकते हैं।